पे कौन से मसल्स काम करते हैं? एंकल जॉइंट पे कौन सा मसल काम करता है बताइए, रणजीत जी आप बताइए। एंकल जॉइंट पे कौन सा मसल काम करते हैं? कौन सा मसल? सर ऐसा टेक्निकल तो नहीं पता तो मेरे को लिखिए, ज्यादा। लिखिए द फॉलोइंग मसल्स विल वर्क ऑन द एंकल जॉइंट। हालांकि एंकल जॉइंट पे बहुत से मसल्स काम करते हैं, छोटे छोटे भी उसमें काफी है, लेकिन हम लोग मेजर मसल्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत ही छोटे छोटे और काफी इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं। तो सबसे पहला मसल लिखिए, मसल ग्रुप लिखिए, काफ। काफ मसल ग्रुप, काफ, CALF, काफ मसल ग्रुप। काफ मसल ये जो होता है, ये पैरों के बॉडी के पीछे की तरफ होता है। तो लिखो पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। काफ मसल होता है पोस्टीरियर, POSTERIOR, मतलब पीछे की तरफ। और इस काफ में दो मसल्स होते हैं, हालांकि काफ के दो हिस्से होते हैं। तो लिखो पहला, काफ में लिखो जो बड़ा मसल होता है, लिखो काफ का बड़ा मसल को बोलते हैं गैस्ट्रोनीमियस, GASTROGASTROCNE, सी साइलेंट है इधर, CNEMIUS, गैस्ट्रोनीमियस। इस गैस्ट्रोनीमियस में दो हिस्से होते हैं, मतलब मसल है काफ, उसका एक बड़ा मसल है गैस्ट्रोनीमियस, उसके दो हिस्से होते हैं। एक गैस्ट्रोनीमियस का होता है मीडियल, मीडियल हेड और लैटरल हेड। मीडियल, MEDIAL, मीडियल मतलब शरीर के अंदर की तरफ। मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा कल। मीडियल हेड शरीर के अंदर की तरफ, और एक होता है लैटरल हेड बाहर की तरफ, लैटरल रेज। ये होता है ना लैटरल रेज, बाहर की तरफ उठाते हैं हम हाथ को। तो मीडियल मतलब शरीर के मिडलाइन के नजदीक, लैटरल मतलब बाहर। तो ये मीडियल है, ये लैटरल है। ये आंख जो है ये मीडियल है, कान जो है वो लैटरल है, बाहर की तरफ। उसी तरह से मसल में क्या होता है, एक मीडियल हेड होता है गैस्ट्रोनोमियस में, और एक लैटरल हेड होता है। ये हो गया काफ का पहला मसल। काफ का दूसरा मसल होता है जिसको बोलते हैं सोलेयस, SOLEUS, सोलेयस, जो नीचे की तरफ होता है। गैस्ट्रोनोमियस जो हमारे हाथ को जो लगता है, हमको दिखता है ना जो काफ में, वो गैस्ट्रोनीमियस होता है। और सोलियस नीचे की तरफ होता है, नीचे और साइड की तरफ थोड़ा सा, सोल की तरफ, सोलियस। तो गैस्ट्रोनीमियस, मीडियल हेड, लैटरल हेड एंड सोलियस। फिर लिखो पैर के आगे की तरफ, एंकल जॉइंट पे, एंकल जॉइंट पे पैर के आगे आगे की तरफ एक मसल काम करता है जिसको बोलते हैं टिबियालिस, टिबियालिस एंटीरियर, TIBIALIS, टिबियालिस एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। तो मेरा जो चेहरा है वो शरीर के एंटीरियर है, जो पीछे का है वो शरीर के पोस्टीरियर है। तो चेस्ट मसल शरीर के एंटीरियर है, बैक मसल शरीर के पोस्टीरियर है। तो जैसे काफ पीछे की तरफ होता है, वैसे आगे की तरफ एक मसल होता है जिसको बोलते हैं टिबियालिस एंटीरियर। अब उसको टिबियालिस एंटीरियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लिखो ये टिबिया, ये हड्डी पे के ऊपर से जाता है। टिबिया नाम का एक हड्डी होता है जो हम लोग कल बात करेंगे उसके बारे में, मतलब देखेंगे उसके बारे में। टिबिया के ऊपर से जाता है शरीर के सामने की तरफ, आगे की तरफ, इसलिए इसको बोलते हैं टिबियालिस एंटीरियर। अब हालांकि एंकल जॉइंट पे बहुत से बाकी के मसल्स भी काम करते हैं, जैसे पेरोनियस, लॉन्गस, ब्रेविस, टिबियालिस पोस्टीरियर वगैरह। उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब मैं बात को होमवर्क के हिसाब से आपको दूंगा, आपको सिर्फ देखना है उसके तरफ। तो ये हो गया एंकल जॉइंट पे, ये दो मसल्स इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हालांकि बहुत से मसल्स हैं, मैं छोटे छोटे हमारे जो पैरों के जो डिजिट्स होते हैं उसपे भी बहुत से मसल्स होते हैं। वो एक उसको PhD करना पड़ेगा उस पर, ये बात समझो। बेसिक एक्सरसाइज के हिसाब से हमको इन्हीं मसल्स के बारे में जानना जरूरी है, बाकी को इतना जरूरी नहीं है। उसके बाद नी जॉइंट की तरफ आ जाओ, नी जॉइंट की तरफ। तो नी जॉइंट पे जो मसल्स काम करते हैं, हालांकि उसमें काफ भी काम करता है, गैस्ट्रोनीमियस जो है वो नी जॉइंट पे भी काम करता है, लेकिन एक मसल लिखिए, लिखिए क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स, QUADRICEPS, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड मतलब चार, चार। तो क्वाड्रिसेप्स में कितने मसल होते हैं? चार मसल्स होते हैं, इसलिए उसको क्वाड बोलते हैं, क्वाड्रिसेप्स। सेप्स का मतलब मसल्स,
तो आप लिख सकते हो क्वाड, QUAD मतलब 4, सेप मतलब मसल, या हेड बोलते हैं, हेड या सेप। तो क्वाड्रिसेप्स में कौन कौन से मसल होते हैं, लिखो। क्वाड्रिसेप में पहला मसल होता है सबसे बड़ा, लिखो। क्वाड्रिसेप में सबसे बड़ा मसल होता है, इसका नाम होता है रेक्टस, RECTUS, रेक्टस, RECTUS, रेक्टस फीमोरिस, FEMORIS, रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस मतलब सीधा, परपेंडिकुलर, जैसे रेक्टस अब्डोमिनस इधर होता है, वैसे रेक्टस फीमोरिस किधर होता है, फीमर के ऊपर। हमारे पैर का सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर, उस फीमर के ऊपर होता है रेक्टस फीमोरिस। ये एक पहला मसल है क्वाड्रिसेप का बड़ा। ठीक है, बाकी के 3 मसल लिखो अभी क्वाड्रिसेप्स के। बाकी के 3 मसल्स है, उसको बोलते हैं वास्टस ग्रुप, वास्टस, VASTUS, वास्टस ग्रुप। एक तो बड़ा हो गया रेक्टस फीमोरिस, फिर हो गया वास्टस ग्रुप। उसमें 3 मसल होते हैं। पहला लिखो वास्टस मीडियालिस, MEDIALIS, मतलब अंदर की तरफ। ये सब मैं दिखाने वाला हूं आपको फिगर के साथ। वास्टस मीडियालिस। दूसरा होता है वास्टस लैटरालिस, जो बाहर की तरफ होगा, वास्टस लैटरालिस, VASTUS, वास्टस LATRALIS। तो लिखो वास्टस मीडियालिस अंदर की तरफ, शरीर के मिडलाइन की तरफ, वास्टस लैटरालिस बाहर की तरफ। और लिखो दोनों के बीच में होता है, दोनों के बीच में होता है वास्टस इंटरमीडियस, INTER, इंटरवल जैसे, INTERMEDIUS, इंटरमीडियस। अभी सब लिखो आप, इस सब में दिखाने वाला हूं आपको। सो क्वाड्रिसेप में 4 मसल हो गए, रेक्टस फ्यूमरिस सबसे बड़ा, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लैटरलिस। फिर लिखो एग्जैक्टली, लिखो ये आप लिखो, एग्जैक्टली क्वाड्रिसेप के खिलाफ जो काम करता है वो मसल कौन सा होता है संतोष भाऊ? हैमस्ट्रिंग। लिखो हैमस्ट्रिंग, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, जैसे बाइसेप के ऑपोजिट ट्राइसेप, वैसे क्वाड्रिसेप के ऑपोजिट हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग में एक्चुअली 3 मसल्स होते हैं, हालांकि कुछ लोग उसको 4 बोलते हैं, कुछ लोग 3 बोलते हैं, हम लोग 3 बोलेंगे। उसमें सबसे बड़ा होता है, लिखो, सबसे बड़ा नहीं बोल सकते एक्चुअली, लिखो बाइसेप्स फीमोरिस, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड। बाइसेप मतलब 2, जैसे हाथ के ऊपर बाइसेप ब्रैकियालिस, वैसे फीमर के ऊपर बाइसेप फीमोरिस। फीमर मतलब पैर का हड्डी सबसे बड़ा, तो फीमोरिस मतलब फीमर हड्डी के ऊपर। बाय का मतलब 2, सेप का मतलब हेड या मसल। तो सर हैमस्ट्रिंग में क्या बाइसेप फेमोरिस? लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड, ये पहला मसल। दूसरा होता है, दूसरे मसल का नाम है, लिखो सेमी, SEMI, सेमी, सेमी मेम्ब्रेनोसस, MEMBRANOSUS, सेमी मेम्ब्रेनोसस। ये मैं आपको दिखाऊंगा कल। सेमी, और SH, सेमी 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 SEMI, सेमी अच्छा मेम्ब्रेनोसस। सेमी, और ओके। तीसरा होता है सेमी, सेमी टेंडिनोसस, TENDINOSUS। टेंडन जैसे होता है इसलिए टेंडिनोसिस बोलते हो। तो हैमस्ट्रिंग में एक्चुअली मसल्स हुए 4, लेकिन टाइप ऑफ मसल्स 3। एक तो लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड है, तो उसका हम एक ही मसल मान सकते हैं। कुछ लोग 4 बोलते हैं, 3 ठीक है एक्चुअली। तो ये हो गया हैमस्ट्रिंग, जो पीछे की तरफ है। फिर लिखो ग्लूटियल ग्रुप, GLUTEAL, ग्लूटियल ग्रुप। ग्लूट मतलब हिप, लैटिन में ग्लूट मतलब हिप, GLUTE, ग्लूट मतलब हिप। सो ग्लूटियल ग्रुप में 3 मसल्स होते हैं मेजर। उसमें सबसे बड़ा होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, जिसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस मतलब सबसे बड़ा, हम लोग बोलते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम। ए संतोष, आवाज कैसा रहे?
मुझे नहीं पता। हाँ थोड़ा एको हो रहा है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा दूर बैठ सकते हो आप। ग्लूटियस मैक्सिमस, MAXIMUS, जो टेक्निकली बोलते हैं शरीर का सबसे बड़ा मसल। हालांकि अगेन डिबेट है उस पे। कुछ लोगों का कहना है कि लैटिसिमस डोर्सा बड़ा है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ग्लूटियस मैक्सिमस बड़ा है। दूसरा होता है ग्लूटियस मीडियस, मीडियस, MEDIUS। ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस। तीसरा होता है ग्लूटियस मिनिमस, मतलब छोटा, मिनिमस, MINIMUS। तो ये जनरली ग्लूटियल ग्रुप के 3 मसल्स होते हैं। अभी आपको थोड़ा सा ये टेक्निकली हैवी लगेगा, शब्द हैवी लगेंगे, लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगा आपके पास इजी हो जाएगा ये। तो मैं आपको बताऊंगा इसको क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। देखो साफ बात है, मसल्स को ध्यान रखने के लिए उसका रेफरेंस ध्यान रखना जरूरी है। अब जैसे रेक्टस मतलब सीधा, तो अगर रेक्टस अब्डोमिनस होता मतलब वो ऐप पे होगा, रेक्टस फीमोरिस होगा तो वो पैर पे होगा। फीमर आपको पता होना जरूरी है। तो ये बेसिकली आपके क्वाड्रिसेप और आपके हैमस्ट्रिंग और आपके ग्लूट्स के मसल। फिर लिखिए बैक मसल्स। बैक मसल्स में सबसे बड़ा मसल जो होता है, हालांकि आगे देखो यार, बड़ा हम लोग साइज में बोले, लेंथ में बोले, उसमें आपको देखना पड़ेगा, तो बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लिखो ब्रॉडर मसल होता है। ब्रॉड उसको बोलते हैं लैटिसिमस डोर्साई, जिसको पॉपुलरली लैट्स बोलते हैं। LATTISSIMUS, लैटिसिमस डोर्साई, DORSI। लैटस मतलब ब्रॉड, लैटिन लैंग्वेज में लैटस, LATUS मतलब ब्रॉड, चौड़ा। लैटिसिमस मतलब ब्रॉडेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा। डॉर्सा है मतलब पीछे की तरफ, डॉर्सल। तो पोस्टीरियर और डॉर्सल सेम है। उसको लैटिसिमस पोस्टीरियर भी बोल सकते हो, लेकिन उसका नाम रखा है लैटिसिमस डॉर्सा। तो डॉर्सल मतलब पीछे, डॉर्सा मतलब पीछे की तरफ। वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, एंटीरियर और वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर और डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, मीडियल मतलब अंदर की तरफ, लैटरल मतलब बाहर की तरफ। ये शब्द आपको समझ में रखना है। और मसल होता है जो सबसे लंबा हो, सबसे लंबा तो नहीं बोलेंगे लेकिन काफी लंबा होता है। लिखिए इरेक्टर स्पाइने ग्रुप। इरेक्टर, ERECTOR, इरेक्टर स्पाइने, SPINE ग्रुप। अब साफ है, इरेक्टर मतलब सीधा रखने वाला, स्पाइने मतलब स्पाइन को, इरेक्टर स्पाइने ग्रुप। अब इसमें एक्चुअली देखा जाए तो 9 मसल्स होते हैं, 9 लिखो, 9 इस तरफ, 9 उस तरफ, लेफ्ट तरफ 9, राइट तरफ 9, तो 18 मसल्स होते हैं मिला के एक ग्रुप में। तो लिखो 18 मसल्स, 9 टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्पाइन, 9 टुवर्ड्स द राइट ऑफ द स्पाइन। और ये जो मसल होते हैं ना, ये लंबे होते हैं, केबल की तरफ होते हैं। तो लोग बोलते हैं ना मेरा बैक वीक है, वीक भी कुछ नहीं होता है बैक, तुम लोग उसको वीक बनाते हो एक्सरसाइज ना करके, स्ट्रेचिंग ना करके, पोस्चर बैड करके। नेचर ने किसी भी चीज को वीक नहीं दिया है, शरीर में स्ट्रांग दिया है। आदमी को जंगल में डाल दो, वहीं भी वो सर्वाइव हो जाएगा। हम लोग ना खुद को, हम लोग एक्सरसाइज ना करके, खाना ठीक तरह से ना खा के हम लोग वीक कर, लोग बोलते हैं ना मेरा बैक वीक है। किसी का जिंदगी में किसी का बैक वीक नहीं होता है। देते समय तुमको स्ट्रांग दिया है, तुम उसको वीक बनाते हो। तो जैसे मैंने बोला, मैं आपको फिगर दिखाऊंगा कल, 9 इस तरफ 9 उस तरफ होते हैं मसल्स, और ये घने होते हैं, ऐसे जैसे केबल होते हैं ना वैसे। अब इसके नाम जो है ना, ये नाम सिर्फ लिख लो, ये काफी कंफ्यूज है, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा क्या है। उसको लिखो, इलेक्ट्रोस्पाइने में 3 मसल होते हैं। पहला पहला लिखो स्पाइनैलिस, स्पाइनैलिस ग्रुप। स्पाइनैलिस मतलब स्पाइन के नजदीक। तो अगर आपका ये स्पाइन है तो स्पाइनलिस इधर रहेगा, एकदम स्पाइन के नजदीक। हमारा फिंगर दिख रहा है आपको। तो स्पाइनलिस में 3 मसल होते हैं, देखो इरेक्टर स्पाइनल ग्रुप में स्पाइनलिस, ये 2
उसमें 3 मसल होते हैं, लिखो स्पाइनलिस, लिखो स्पाइनलिस को 3 एरो करो। लिखो पहले स्पाइनलिस थोरैसिस, पहले लिखो, मैं समझाता हूं क्या है ये बात। SPINALIS स्पाइनलिस थोरैसिस, HORACIS स्पाइनलिस थोरैसिस पहला मसल। दूसरा मसल उसमें है स्पाइनलिस, बोलो संतोष, दूसरा कौन सा है? लॉन्गिसिमस ऐसा उसका है ना? लॉन्जिसिमस दूसरा ग्रुप। स्पाइनलिस में एक हो गया थोरैसिस, दूसरा कौन सा हो गया सर? लेटरल लेटरल क्या? सरफराज किधर है? सरफराज क्या कर रहा है? यस सर। हाँ हेलो। सरफराज बता, एक तो हो गया स्पाइनल, हाँ एक तो हो गया स्पाइनलिस थोरैसिस, दूसरा कौन सा मसल है स्पाइनलिस ग्रुप का? सर्वाइकल नहीं है क्या? सर्वाइसिस। बराबर, लिखो दूसरा मसल लिखो स्पाइनलिस सर्वाइसिस, CRVICIS। तीसरा बताओ सरफराज। यस सर, स्पाइनलिस का। देख स्पाइनलिस का पहला हो गया थोरैसिस, दूसरा हो गया सर्वाइसिस, तीसरा कौन सा है? लंबोदम। नहीं रे भाई, लंबरोरेक्स। लिखो तीसरा, लिखो तीसरा, लिखो स्पाइनलिस कैपिटिस, CAPITIS कैपिटिस। मैं सब आपको कल बताने वाला हूं क्या क्या है, आप सिर्फ लिखो पहले। तो एक लिखो सिर्फ, स्पाइनलिस मतलब स्पाइन के नजदीक लिखा आपने, थोरैसिस मतलब लिखो थोरैक्स पे जाके अटैच होने वाला, थोरैक्स पे जाके अटैच होने वाला। थोरैक्स क्या है मैं आपको बताता हूं, थोरैक्स का मतलब लिखो मिड बैक, मिड बैक, स्पाइन के नजदीक से थोरैक्स मतलब मिड बैक को जाके अटैच होने वाला है स्पाइनलिस थोरैसिस। सर्वाइकल को जाके अटैच होने वाला है स्पाइनलिस सर्वाइसिस, मतलब नेक की तरफ, सर्वाइसिस मतलब नेक की तरफ। और तीसरा कपिटिस मतलब खोपड़ी को जाके अटैच होने वाला, स्पाइनलिस कपिटिस मतलब स्पाइन के नजदीक से खोपड़ी की तरफ, स्कल की तरफ जाके अटैच होने वाला। ये हो गया पहला स्पाइनलिस ग्रुप। दूसरा लिखो लॉन्जिसिमस, LONGISSIMUS। तो स्पाइनलिस के 3 मसल, लॉन्जिसिमस के वही 3 मसल, तो लिखो लॉन्जिसिमस थोरैसिस, लॉन्जिसिमस सर्वाइसिस, लॉन्जिसिमस कैपिटिस। ये तीन और 3 होते हैं। बोल संतोष। यार लॉन्जिसिमस की स्पेलिंग बोला दोबारा। लॉन्जिसिमस मतलब स्पाइनलिस के नजदीक होता है। नहीं स्पाइनलिस के 3 मसल, स्पेलिंग पूछ रहा हूं मैं। स्पेलिंग LONGI लॉन्जिसिमस में भी 3 मसल होते हैं, स्पाइनलिस थोरैसिस, सॉरी स्पाइनलिस नहीं, थोरैसिस सर्वाइसिस कैपिटिस। लिखो आराम करा, किती पैसे पाहिजे? 1 मिनिट थांबा, किती पाहिजे? दिवाळीचे तुझे आत्ताच मी देऊन टाका, हा तुला मी बघ, दिवाळी तुला मागचं सगळं संपलेलं आहे ब्लेझर, म्हणजे ह्या महिन्यात तुला दिलेलं आहे सगळं, आता तुला मी दिवाळीचं देतो, हे जे देतो ते निकल चालेल, 1000 देतो, ठीक आहे? नीट वाच. हा गोळे 3 दिवसाची घ्यायची, ठीक आहे? पुढचं पण तुला मग कमी येऊन टाकेल. हा बोलो, तो लिखा आपने यस। स्पाइनलिस के तरफ लॉन्जिसिमस में भी 3 मसल है। और तीसरा ग्रुप लिखो, तीसरा ग्रुप लिखो इलियो, इलियो कॉस्टैलिस, ILLIO इलियो, ILLIO इलियो कॉस्टैलिस, COSTALIS। इलियो मतलब इलियाक के ऊपर से, मतलब हिप बोन, मतलब सॉर्ट ऑफ हिप बोन बोल सकते हो आप। इलियाक मतलब हिप बोन के ऊपर से, कॉस्टा मतलब रिब्स के ऊपर जाता है, रिब्स पीछे की तरफ। इलियोकॉस्टलिस में 3 मसल है, इलियोकॉस्टलिस में अगेन 3 मसल है। उस 3 मसल्स का नाम है इलियोकॉस्टलिस लंबोरम, LUMBORUM, मतलब लंबर। ये टेक्निकली बोल सकते हैं
इस ग्रुप में ये एक ही मसल है जो टेक्निकली हम लोग बोल सकते हैं लोअर बैक का मसल है। बाकी मसल लोअर बैक के नहीं है, पूरे बैक को कवर करते हैं, लेकिन ये एक मसल ऐसा है जो आप बोल सकते हो कि लोअर बैक का मसल है। हालांकि बाकी मसल भी है लोअर बैक के, लेकिन ये आप बोल सकते हो। तो इलियोकोस्टलिस लंबोरम दूसरा मसल है, इलियोकोस्टलिस थोरैसिस जो अगेन मिड बैक को जाके लगता है, मिड बैक। और तीसरा मसल है इलियोकोस्टलिस सर्वाइसिस, इसमें कपिटिस नहीं है, उसमें सर्वाइसिस है, ऊपर जाके नहीं लगता ये मसल, ये सबसे बाहर की तरफ है। सो सबसे स्पाइन के नजदीक स्पाइनलिस, बीच में लॉन्जिसिमस ग्रुप, सबसे बाहर की तरफ इलियोकोस्टलिस। मतलब 9 इस तरफ 9 उस तरफ, ऐसे 18 मसल्स होते हैं। और ये मसल्स काफी स्ट्रांग होते हैं बाय द वे। ये केबल जैसे होते हैं, केबल जैसे पकड़ के रखता है ना स्पाइन को, वैसे यहां से नीचे तक वो स्पाइन को पकड़ में रखते हैं। तो जब आप स्क्वाट कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करके बैक को कैसे रखते हैं, टाइट रखते हैं। चलते समय भी हम लोग सीधा चल सकते हैं, क्योंकि ये मसल आपका स्पाइन को सीधा रखते हैं। मतलब ये मसल जिनके वीक है ना, ये ऐसे बेंड होके चलते हैं। बूढ़े बूढ़े आप देखो, बूढ़े लोग वैसे होते हैं, हालांकि हड्डी की वजह से भी होता है वो, लेकिन प्राइमरली मसल पहले वीक होते हैं, फिर हड्डी वीक होता है और हड्डी का शेप चेंज होता है। फिर लिखो एक और मसल होता है जो स्पाइन के ऊपर होता है, लिखो स्पाइन के ऊपर एक मसल होता है जिसको बोलते हैं मल्टीफ्यूडस, MULTI, मल्टी FUDUS, फ्यूडस। मल्टीफ्यूडस। एक मिनिट हा. तुला मी दिवाळीसाठी 5 देणार, त्यातले तुला ऑलरेडी 1.5 दिले. ओके, आणि पण जाताना तुला मी दिल्ली जाऊन 2 देतो. पुढच्या महिन्यापासून परत नवीन तुझं चालू. ओके, ठीक है। मल्टीफीडस मतलब मैं आपको कल बताऊंगा, ये जनरली इसको आप सिर्फ लिख सकते हो, इट इज लाइक स्टिचिंग, सिलाई काम होता है, स्पाइन के ऊपर सिलाई के जैसे मसल होता है, सिलाई काम बोलते हैं ना, वैसा होता है। उसके बाद लिखिए, हम लोग बैक के मसल्स के ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन 2-3 मसल और लिखेंगे हम लोग। लिखो टेरेस मेजर, टेरेस मेजर, TERES, टेरेस मेजर। टेरेस मतलब फ्लैट, फ्लैट चपटा, मेजर मतलब बड़ा। आप सिर्फ इतना लिखो कि ये मसल लैटिस्मस डोर्साई का मददगार मसल है, लैटिस्मस डोर्साई की मदद करता है हर एक काम में, लैटिस्मस डोर्साई की मदद करता है ये मसल। जो काम लैटिस्मस डोर्साई करेगा वही काम ये करेगा, इसलिए इसको एक नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है बता संतोष? क्या सर? टेरेस मेजर का नाम क्या है? उसको असिस्ट बोलते भूल हैं, गया? लेट्स का असिस्ट बोलते हैं। नहीं, उसको एक नाम दिया गया है स्पेसिफिक, भूल गया? बोलो एक बार, मुझे पता नहीं। सरफराज बता। आपका हाथ, सरफराज क्या कर रहा है? I go. लिखो लिटिल लैट हेल्पर। सर एक मिनट, मैं थोड़ा इंक्वायरी आया वो देखता हूँ। अरे वेट, आपका समझ 10 मिनट्स 15 मिनट्स। लिटिल लैट हेल्पर, सर एक मिनट। हाँ आने दो उसको, 1 मिनट। ओके, गिव मी 10 मिनट्स। ओके, कल हम लोग वो सब मसल देख रहे हैं बाय द वे, मसल्स, हड्डियां स्क्रीन पे जिम में। राइट सर। हाँ, तो उसको बोलते हैं लिटिल लैट हेल्पर।
टेरेस मेजर को। किसके लिए? फिर लिखो रोम्बॉइड मसल, रोम्बॉइड, RHOMBO। मीडियल मतलब देखो, मीडियल मतलब मिड लाइन के नजदीक, मिडल मतलब दोनों के बीच में। तो मीडियल का स्पेलिंग है MEDIAL, लेकिन अभी इसका स्पेलिंग क्या है? मिडल, बीच में। एंटीरियर मिडल, MIDDLE, मिडल डेल्टॉइड। और पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियर डेल्टॉइड, जिसको पॉपुलरली जिम में बोला जाता है रियर डेल्टॉइड, रियर या पोस्टीरियर डेल्टॉइड। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एंट्री डेल्टॉइड काम करता है पुशिंग में, चेस्ट के साथ। मिडिल डेल्टॉइड का कोई खास काम नहीं है, उसका एक ही काम है अबडक्शन, जो लैटरल रेज में हम लोग ट्रेन करते हैं। और पोस्टीरियर डेल्टॉइड खींचने में काम करता है, बैक को मदद करता है। तो चाहे आप ऐसे खींचो या आप ऐसे खींचो। सो डेल्टॉइड ग्रुप का क्या है? सामने का डेल्टॉइड धकेलने में काम करता है, पीछे का डेल्टॉइड खींचने में काम करता है। इसलिए पोस्टीरियर डेल्टॉइड का ट्रेनिंग करना चाहिए जनरली बैक के साथ, जो रिवर्स बैक फ्लाई करते हैं हम लोग। एंट्री डेल्टॉइड का काम करना चाहिए चेस्ट के साथ, ओवरहेड प्रेस, फ्रंट रेस। मिडिल डेल्टॉइड का आप कभी भी कर सकते हो, बैक के साथ भी कर सकते हो, चेस्ट के साथ भी कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है। लेकिन हम लोग जनरली चेस्ट के साथ करते हैं कि बैक में कभी कभी डेडलिफ्ट जैसे हेवी लिफ्ट होते हैं और कभी कभी हमारा मतलब एग्जॉशन हो सकता है। पर अगर कोई आदमी बैक वर्कआउट में लैटरल रेस कर रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, कर सकता है, दैट्स फाइन, क्योंकि उसमें ना खींचने का काम है ना उसको ढकेलने का काम है। मिडिल डेल्टॉइड वो उसका इंडिपेंडेंट काम है, वो जनरली हम लोग डेली लाइफ में उसको यूज भी नहीं करते, हम लोग ये मूवमेंट कभी नहीं करते डेली लाइफ में। लेकिन उसको ट्रेन करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर में। और शोल्डर का जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको मजबूत करने के लिए मिडिल डेल्टॉइड को ट्रेन करना जरूरी है। मिडिल डेल्टॉइड शोल्डर को स्टेबलाइज भी करता है, रोटेटर कफ तो करता है लेकिन वो भी करता है। उसके बाद लिखिए, जो आपने बहुत सुना होगा, इंजरी होता है, इंजरी होता है, इंजरी होता है, रोटेटर कफ ग्रुप। रोटेटर कफ ग्रुप, रोटेटर मतलब रोटेशन में मदद करने वाला, कफ मतलब पकड़ के रखने वाला। कफ, कफलिंक होता है ना, वैसे 4 मसल है इसमें। ये मैं अगेन आपको फिगर में दिखाने वाला हूं। सबसे पहला, संतोष बता कौन सा मसल है पहला? सुप्रास्पाइनेटस। वेरी गुड, लिखो सुप्रा स्पाइनेटस, SUPRA, सुप्रा स्पाइनेटस, SPINATUS। सुप्रा मतलब ऊपर की तरफ, किसके ऊपर? स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर। तो लिखो स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर। ये कहां होता है हम लोग देखेंगे फिगर में। सुप्रा स्पाइनेटस। अब अगर सुपीरियर होगा तो इंफीरियर भी होगा, उसके नीचे भी होगा, तो लिखो इंफ्रा स्पाइनेटस। स्पाइन के नीचे, स्पाइन मतलब स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे, पीछे वाला स्पाइन नहीं, स्पाइन ऑफ स्कैपुला इधर होता है पीछे। तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर की तरफ सुप्रा स्पाइनेटस, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे की तरफ इंफ्रा स्पाइनेटस। इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ। तीसरा होता है टेरेस मेजर। टेरेस माइनर होता है ना? वेरी गुड, मैंने गलती से जानबूझ के ये बोला था, बराबर। टेरेस माइनर, मेजर नहीं। मेजर तो वो लैट हेल्पर हो गया ना, अब ये टेरेस माइनर, छोटा टेरेस माइनर। क्या बात है संतोष, छा गए तू। तो कभी कभी लड़कियों पे ध्यान बहुत कम देने का ये वजह होता है कि पढ़ाई में भी ध्यान लगता है। तो अभी इसका मतलब तेरा थोड़ा लड़कियों के ऊपर का ध्यान कम हो गया है अभी। तो टेरेस माइनर, और चौथा है जिसको बोलते हैं सब स्कैपुलरिस। सब मतलब हमेशा सबवे होता है ना, नीचे की तरफ। तो मैं आपको कल बताऊंगा सब स्कैपुलरिस। अगेन स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे, मतलब आप नीचे नहीं बोल सकते उसको, अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर और नीचे, तो आगे की तरफ होता है वो सब स्कैपुलरिस। अब पॉपुलरली इसको बोला जाता है ये डीपर मसल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। टेरेस माइनर बॉडी बिल्डर्स में विजिबल होता है, बात समझो। चैंपियन बॉडी बिल्डर्स में टेरेस माइनर इज विजिबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे चेस्ट मसल्स की तरफ। तो चेस्ट में बेसिकली, चेस्ट मसल को बोलते हैं पेक्टोरल्स। पेक मतलब चेस्ट, पेक फ्लाई,
बोलता है ना पेक फ्लाई चेस्ट के लिए, पेक मतलब चेस्ट। तो उसमें जो बड़ा मसल होता है, ये कौन है रे, उसको बता रहे कौन है? हाँ ये क्या ऐसा एको हो रहा है क्या कुछ? हाँ, एको हो रहा है शायद आपको ना। कौन है, किसका एको हो रहा है? आपका हो रहा है क्या? अच्छा, आज पृथ्वी नहीं मेरा है ना? नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, पृथ्वी को आज कुछ बुखार है ना? आज उसका उसका दाढ़ में प्रॉब्लम चल रहा है उसका। ठीक है, उसको रेस्ट करने दो, कोई प्रॉब्लम। रेगुलर तो अभी लिखो आप, पेक्टोरलिस मेजर होता है, मेजर मतलब अगेन बड़ा, पेक्टोरलिस मेजर उसको बोलते हैं, उसमें दो मसल्स है। तो उसमें पहला मसल है स्टर्नोकॉस्टल हेड। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिक्कत होगी। स्टर्नोकॉस्टल हेड, स्टर्नो STERNO COSTAL, कॉस्टल हेड। पेक्टोरलिस मेजर जो होता है उसमें सबसे बड़ा मसल होता है, इसको बोलते हैं स्टर्नोकॉस्टल हेड। स्टर्नो STERNO मतलब स्टर्नम के ऊपर, कॉस्टल मतलब रिब्स के ऊपर, ये ऐसे इधर होता है। ये स्टर्नो मतलब ये स्टर्नम, कॉस्टा मतलब ये रिब्स, और इसको पॉपुलरली बोलते हैं लोअर चेस्ट। लोग बोलते हैं ना मेरा लोअर चेस्ट बड़ा है, अपर छोटा है, वो नहीं है, बिकॉज वो लोअर चेस्ट का मसल ही बड़ा होता है। और दूसरा हेड होता है जिसको अपर चेस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लैविकुलर हेड, ये ऐसा ऊपर होता है, क्लैविकुलर हेड। क्लैविकल मतलब ये कॉलर बोन, उसको लग के होता है क्लैविकुलर हेड, CLAVICULAR, क्लैविकुलर हेड। अब इनर चेस्ट के बारे में बात बता संतोष, इनर चेस्ट बता कौन सा मसल है? क्या सर? इनर चेस्ट मसल का नाम क्या है बता? इनर इनर कुछ नहीं होता, पेक्टोरल मेजर और माइनर। वेरी गुड। इनर चेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, इनर मसल आउटर मसल। इनर चेस्ट एरिया हो सकता है, ऐसा कोई मसल नहीं है जो इधर से इधर है। सो लोअर चेस्ट है, अपर चेस्ट है, यस, बट देयर इज नथिंग लाइक आउटर चेस्ट इनर चेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कुछ लोगों का इनर चेस्ट के यहाँ फाइबर्स ज्यादा होते हैं, इनर चेस्ट एरिया के इधर, इसलिए उनको गैप ज्यादा होता है। कुछ लोगों का टेंडन इतना होता है तो गैप नहीं होता। लोग बोलते हैं मैं ऐसे मारेगा इतना गैप भरने के लिए, तो कुछ भी मारो तो गैप भी कुछ भर नहीं सकता है। तू मसल का शेप चेंज नहीं कर सकता, साइज बढ़ा सकता है। अगर भगवान ने तेरे को देते समय ही इतना टेंडन दिया है तो कितना भी करिए ऐसे रहेगा। और अगर तेरे को यहां तक मसल फाइबर दिया तो ऐसे बढ़ने के बाद वो गैप आएगा, सिंपल एज दैट। यस। फिर लिखो अंदर की तरफ होता है पेक्टोरलिस माइनर, ये तो ऊपर की तरफ होता है मेजर जिसमें दो है, अंदर की तरफ होता है पेक्टोरलिस माइनर, जिसको अंदर वो दिखता नहीं है ऊपर से, ये ऊपर का मसल निकालने के बाद अंदर होता है, वो रिब्स को अटैच होता है। किस पे होता है? रिब्स वो मैं बताता हूँ, वो अंदर कोराकॉइड प्रोसेस को जाके लगता है। हाँ। यहां से ऐसे अंदर, इसको बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस, इधर से इधर होता है वो, लेकिन डीप होता है, वो दिखता नहीं है। हाँ। तो कोई बोलता है ना मेरा पेक्टोरलिस माइनर है, तो कोई भी हो, कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर, वो दिखेगा नहीं, तेरे को ऊपर का फाड़ के निकालना पड़ेगा मसल, 5-6 रिप छाती फाड़ के, 5-6 रिप केस के ऊपर, ऑलमोस्ट 5-6 रिप। रिबकेज के ऊपर अंदर होता है, वो मेजर के अंदर, वो दिखता नहीं है आंखों से। डीप मसल है, डीप मसल। उसके बाद लिखो आप मसल्स ऑन द आर्म्स, तो लिखो पहला एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप। एल्बो फ्लेक्सर, एल्बो को फ्लेक्स करने वाला, उसमें 3 मसल्स है। पहला लिखो बाइसेप्स ब्रेकाई, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड। बाय मतलब 2, सेप मतलब मसल, ब्रेकाई मतलब ब्रेकियम। तो लिखो बाइसेप्स ब्रेकाई, BRACHII। एल्बो के बाद क्या बोला आपने? बाइसेप्स। अरे एल्बो फ्लेक्सर्स में 3 मसल्स है, पहला बाइसेप्स ब्रेकाई, BRACHII। बाय मतलब 2, जैसे बाइसेप फीमोरिस, वैसे बाइसेप ब्रेकाई। ब्रैकियम मतलब ये आर्म, हड्डी, ह्यूमरस और ब्रैकियम, उसके 2 नाम होते हैं। लिखो द लॉन्गेस्ट बोन इन द अपर आर्म, longest bone in the upper arm is known as either brachium, BRACHIUM, और humerus, HUMERUS। ये हड्डी जो है अपना ये। तो बाइसेप ब्रेकाई में एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड।
हमें सर का शायद दूसरा मसल जो थोड़ा छोटा होता है, ब्रैकियालिस, BRACHIALIS। रणधीर सर आप लिख रहे हो ना? ब्रैकियालिस। और तीसरा होता है जो ये मसल होता है, ये ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकोरेडियालिस, BRACHORADIALIS, ब्रेकोरेडियालिस, BRACI BRACHO, ब्रेको रेडियालिस। रेडियालिस मतलब रेडियस, हड्डी। अंगूठे की तरफ बड़ा हड्डी होता है रेडियल, रेडियस। उंगली की तरफ होता है अल्ना। तो रेडियालिस मतलब रेडियस के ऊपर से जाने वाला, ब्रैको रेडियालिस। आपको थोड़ा सा ये हेवी होगा मैं मानता हूं, लेकिन कल हम लोग जब देखेंगे फिगर आपको इजी हो जाएगा। फिर लिखो ट्राइसेप्स ब्रेकाई। एक तो हो गया एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप, तो फिर लिखो एल्बो एक्सटेंसर ग्रुप, एल्बो को खोलने वाला ग्रुप। ये तो एल्बो को फ्लेक्स करने वाला हो गया एल्बो फ्लेक्सर, एल्बो को खोलने वाला हो गया एल्बो एक्सटेंसर। उसमें उसके मसल्स को बोलते हैं ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ट्राई मतलब तीन, सेप मतलब मसल, ब्रेकाई मतलब ब्रेकियम, जो एग्जैक्टली बाइसेप्स की ऑपोजिट होता है। जैसे क्वाड्रिसेप्स के ऑपोजिट हैमस्ट्रिंग, एल्बो फ्लेक्सर्स के ऑपोजिट ट्राइसेप्स, एल्बो एक्सटेंसर्स, जो पुशिंग में काम करते हैं। बाइसेप्स मतलब एल्बो फ्लेक्सर पुलिंग में काम करते हैं। ट्राइसेप ब्रेकाई में तीन हेड होते हैं, लैटरल हेड बाहर की तरफ, मीडियल हेड एंड इनर लॉन्ग हेड। इनर लॉन्ग हेड अंदर की तरफ होता है, इनर लॉन्ग हेड होता है, लॉन्ग हेड लंबा होता है वो। लैटरल हेड, LATERAL, लैटरल हेड एंड मीडियल हेड। फोरआर्म के मसल्स में अभी बात नहीं करूंगा, मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। उसमें काफी बड़े बड़े, सॉरी, जो काफी मसल्स है, पाल्मेरिस लॉन्गस वगैरह वगैरह, तो वो थोड़ा सा पाल्मरिस मतलब, अब ये पाल्मरिस लॉन्गस जो मसल है मैं आपको दिखाऊंगा फोरआर्म्स में, वो आमतौर पे फोरआर्म में होता है, वो लंबा होता है मसल इधर से। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि 10-15% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसमें वो मसल होता ही नहीं है। 10-15% लोगों में ये मसल होता नहीं है बाय बर्थ। सो समटाइम्स ये मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, कि बाकी के बहुत से मसल्स काम करते हैं। लेकिन अगर किसी आदमी ने बोला मेरे को पाल्मरिस लॉन्गस है ही नहीं, तो मतलब उसमें कुछ सीरियसली लेने की बात नहीं है। अराउंड 10-15% लोगों में नहीं होता है वो, ये आपको समझना है। तो ट्राइसेप हो गया, बाइसेप हो गया। फिर और एक मसल के बारे में लिखिए, लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी लिखो, लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। बताओ संतोष कौन सा है? एब्स का हो गया। लॉन्गेस्ट मसल, सार्टोरियस वाला। वेरी गुड, लिखो सार्टोरियस, SAR। मैं आपको दिखाऊंगा कल ये। सार्टोरियस पैर में होता है, बॉडी बिल्डर्स का दिखता है, ये लंबा मसल होता है। सार्टोरियस, SARTORIUS। इसको पॉपुलरली बोलते हैं टेलर्स मसल, TAILORS, टेलर्स मसल। अब आपको क्वाड्रिसेप ग्रुप में अपने वास्टस मीडियलिस लिखा है ना, वास्टस मीडियलिस। तो वास्टस मीडियलिस के सामने लिखिए, क्या बोलते हैं संतोष उसको? वास्टस बॉडी बिल्डर्स में वो भी दिखता है, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो एक बार। वास्टस मीडियलिस जो मसल होता है क्वाड्रिसेप्स का, हाँ, उसको कॉमनली क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डर्स में देखा जाता है वो। मुझे पता नहीं है उसका, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं सर उसके बारे में। उसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप मसल। क्या आंसू की तरह दिखता है वो, हाँ। आपको दिखाऊंगा। टीयर ड्रॉप, टीयर ड्रॉप, जैसे हमारे टीयर्स निकलते हैं संतोष को पढ़ा के आंसू निकलते हैं हमारे। टीयर ड्रॉप पृथ्वी, मसल किसको बोलते हैं? वास्टस मीडियलिस को। पृथ्वी, मैं आपको उसको क्यों बोलते हैं आपको कल मैं दिखाऊंगा फिगर, तो आपको समझ में आएगा वो। पृथ्वी। ओए, 5 बजने वाले हैं, 20 मिनट 15 मिनट रह गए, चले जाने।
सिक्स पैक चाहिए आजकल। तो एब्डोमिनल्स में देयर आर 4 मसल्स। सबसे पहला लिखो, जिसको सबसे ऊपर की तरफ लिखो, सबसे ऊपर की तरफ दिखने वाला मसल जो बहुत कम लोगों का दिखता है बिकॉज फैट परसेंट उसके लिए बहुत लो चाहिए, जिसको 6 पैक 8 पैक मसल बोलते हैं। 10 पैक 8 पैक 6 पैक 4 पैक। वो पैक 6 क्यों होता है 8 क्यों होता है मैं आपको कल बताऊंगा। उसको बोलते हैं रेक्टस अब्डोमिनस। रेक्टस मतलब अगेन सीधा, यहां से निकलता है यहां आके लगता है, ऑलमोस्ट हियर, यहां से इधर। रेक्टस अब्डोमिनस, RECTUS, रेक्टस, जैसे रेक्टस फीमोरिस वैसे रेक्टस अब्डोमिनस। जो सबसे ऊपर की तरफ है, इसको सुपीरियर बोलेंगे हमें, सुपीरियर मसल। सॉरी, सुपीरियर नहीं बोलेंगे, सुपरफिशियल बोलेंगे। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, सुपरफिशियल मतलब ऊपर, डीप मतलब नीचे। तो आप लिखो सुपरफिशियल मसल। तो बाइसेप ब्रेका है सुपरफिशियल है, पेक्टोरलिस सुपरफिशियल है, रेक्टस अब्डोमिनस सुपरफिशियल है, ग्लूट सुपरफिशियल है, लेकिन रोम्बॉइड डीप है, पेक्टोरलिस माइनर डीप है, वो दिखता नहीं है आंखों से, लेकिन ये सब दिखते हैं आंखों से, इसलिए इसको बोलते हैं सुपरफिशियल। दूसरा मसल होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब तिरछे, ऐसे जाता है, ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। ये भी पार्टली विजिबल होता है, दिखता है। जिसका बॉडी फैट परसेंट कम है उसका दिखता है, बॉडी बिल्डर्स का इसलिए दिखता है। तीसरा होता है इंटरनल ऑब्लिक, जो उल्टा यहां से नीचे से ऊपर जाता है। एक्सटर्नल ऐसे, उस एक्सटर्नल में भी 3 अलग अलग दिशा में जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। इंटरनल नीचे से ऊपर आता है इस तरफ, क्रॉस, क्रिस क्रॉस। ऑब्लिक तिरछा होता है, इंटरनल ऑब्लिक। और चौथा सबसे डीप होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सस या ट्रांसवर्स, कोई भी बोल सकते हो। ट्रांसवर्स, TRANSVERS, अब्डोमिनस, जो बेल्ट की तरह होता है, बेल्ट अंदर से, जिसका ट्रेनिंग सबसे अच्छा स्क्वाट में, डेडलिफ्ट में होता है, ब्रेसिंग में, प्लैंक में भी होता है, ओवरहेड प्रेस में होता है, जिसमें आप हेवी उठाते हो। तो जितना आप हेवी उठाओगे ना, उतना आपका TVA का, ट्रांसवर्स अब्डोमिनस का ट्रेनिंग होता है। यस। संतोष बोलो। एक क्वाड्रिसेप्स लंबोरम किसमें होगा? अरे म्यूट निकाल, म्यूट। सॉरी, एक क्वाड्रिसेप्स लंबोरम में ना लिखा है, इसमें लिखा था वो। हम लोग वो अलग लिखेंगे। ठीक। क्वाड्रेटस लंबोरम, हाँ लिखो, सिर्फ नाम लिखो क्वाड्रेटस लंबोरम में, हम लोग कल बात करेंगे उसके बारे में। क्वाड्रेटस लंबोरम, इसको भी आप टेक्निकली लोअर बैक का मसल बोल सकते हो, जैसे कि अपना इलियोकोस्टलिस लंबोरम है वैसे। लंबर जहां नाम आएगा मतलब लोअर बैक, मतलब लंबार स्पाइन। सो एक होता है सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबार स्पाइन। थोरैसिक मतलब मिड बैक, सर्वाइकल मतलब सॉर्ट ऑफ अपर बैक बोल सकते हो आप, सॉर्ट ऑफ अपर बैक। लंबर मतलब लोअर बैक। और नीचे होता है वो कॉसिक्स, और वो हम लोग कल बात करेंगे। कॉसिक्स मतलब टेलबोन, यस। सेक्रम और कॉसिक्स बोलते हैं उसको। वो 10 हड्डियां होती है, चिपकी हुई होती है नीचे की तरफ। यस। फिर लिखो एडक्टर ग्रुप। एडक्टर, एडक्टर ग्रुप, ADDUCTOR, एडक्टर ग्रुप, जो अंदर की तरफ, पैर के अंदर की तरफ होता है। एडक्टर, लोग बोलते हैं ना मेरे एडक्टर टाइट है। एडक्टर में 3 मसल जनरली देखे जाते हैं। लिखो पहला एडक्टर मैग्नस। मैग्नस मतलब बड़ा, एडक्टर मैग्नस। एडक्टर लॉन्गस मतलब लंबा, LONGUS, लॉन्गस, लॉन्ग। और एडक्टर ब्रेविस मतलब छोटा, ब्रीफ, BREVIS। क्या ब्रेव? हालांकि सार्टोरिज, क्या बोला? ब्रेविस, BREVIS। देख पहला तो एडक्टर मैग्नस, मैग्नस मतलब बड़ा, लॉन्गस मतलब लंबा, ब्रेविस मतलब छोटा, BREVIS।
और भी कुछ मसल्स होते हैं जो अडक्शन करते हैं, जैसे ग्रेसिलिस नाम का एक मसल होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। वैसे तो ये एडक्टर ग्रुप पर। फिर लिखो हिप फ्लेक्सर ग्रुप, हिप फ्लेक्सर्स, हिप फ्लेक्सर ग्रुप। हिप फ्लेक्सर्स में जिसको, इसको हिप फ्लेक्सर्स को और एक नाम है, इसको बोलते हैं इलियोसोएस ग्रुप, ILLIO, ILLIO, PSOAS, P अगेन साइलेंट है इधर, ILLIO, PSOAS, इलियोसोएस ग्रुप। इसमें 3 मसल है, इलियोसोएस में, मतलब हिप फ्लेक्सर में 3 मसल है। पहला लिखो इलियाकस, इलियाक मतलब इधर, इधर होता है ये, मैं दिखा रहा हूं ना, देख अंदर की तरफ, जांग में जाते हैं, जांग यस मतलब पीछे से जाते हैं, पीछे से ऐसे अंदर जाते हैं। मैं आपको कल बताऊंगा उसके फिगर में। इलियाकस, ILLIACUS, इलियाकस। उसके बाद लिखो सोयास मेजर, सोयास माइनर। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो बैठ बैठ के जो हम लोग बैठते हैं तब ये मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कौन से एक्सरसाइज में चैलेंज होगा, ये सिटअप्स, लेग रेजेस, लेग रेजेस में ये काम करते हैं। तो स्पेलिंग क्या है इसका? PSOAS, सोयास मेजर, सोयास माइनर। तो ये कुछ मसल्स है हम लोग, हालांकि बहुत से मसल शरीर में है, जैसे जिसका मैंने जिक्र नहीं किया बिकॉज वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जैसे कि ग्रासिलिस है, पेरोनियस लॉन्गस है, पेरोनियस ब्रेविस है, प्लांटारिस है, फिर कोराको ब्रेकियालिस है, फिर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि ये मसल इंपॉर्टेंट नहीं है, आंख के अंदर भी मसल है छोटे छोटे। मतलब देखो मसल दुनिया में सभी मसल, अभी जैसे पाम की मसल्स हम लोग कल देखेंगे, पाल्मारिस लॉन्गस है, पाल्मारिस ब्रेविस है। तो ऐसे बहुत से मसल्स है जो फोरआर्म